Hello dear students, today I am going with the discussion for important problem of LPP. तो आज मैं important problem का discussion करने वाला हूँ. That will be regarding formulation of problem as well as graphic. जिसमें हम पहले formulation करेंगे और उसके बाद उसका हम graphically optimum solution calculate करेंगे. And that is the important problem of LPP, linear programming problems. तो मैंने यहाँ पे पहले प्रॉब्लम का डिस्कशन किया, देन वी शैल फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, देन वी हैव टू गो विद द ग्राफिक. सो दैट विल बी प्रॉब्लम ऑफ मिक्स्ड कंस्ट्रेंट. तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम ले रहे हैं मिक्स्ड कंस्ट्रेंट, जहाँ पे हमारा लेसर का कई बार कंस्ट्रेंट होता है और ग्रेटर कंस्ट्रेंट भी है. तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को स्टडी करना चाहिए, देन वी हैव टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम. तो ये दिस इज द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम फॉर डिस्कशन. ए रिटायर्ड पर्सन वांट्स टू इन्वेस्ट अप टू एन अमाउंट ऑफ ₹30,000 इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज. एक रिटायर्ड पर्सन जिसके पास मैक्सिमम, जिसमें यहाँ पे हमारा अमाउंट आया up to is written, it means that retired person only wants to invest ₹30,000. It means he has not more than 30,000 to invest. उसके पास 30,000 रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है. इट मीन्स अप टू अमाउंट उसके पास 30,000 है और उसने इन्वेस्टमेंट करनी है 2 बॉन्ड्स में. अब हमारे पास बॉन्ड एक्स भी है जहां पे वो इन्वेस्ट कर सकता है हमारा रिटायर्ड पर्सन, या बॉन्ड वाई में भी इन्वेस्ट कर सकता है. अब सेकंड लाइन में मेंशन है बॉन्ड एक्स यील्डिंग 7% एंड बॉन्ड वाई यील्डिंग 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब जो बॉन्ड एक्स है वो हमें रिटर्न दे रहा है 7% और बॉन्ड वाई दे रहा है 10%. ये हमारा मैक्सिमाइज होगा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हम रिटर्न को मैक्सिमाइज करते हैं, यील्ड को हम मैक्सिमाइज करेंगे. देन आफ्टर सम कंसीडरेशंस, उसने कंसीडरेशन करने के बाद ये डिसाइड किया टू इन्वेस्ट एट मोस्ट ₹12,000 इन बॉन्ड वाई. उसने मैक्सिमम जो है 12,000 को इन्वेस्ट करना है बॉन्ड वाई में, और कम से कम एटलीस्ट उसने इन्वेस्ट करना है 6,000 इन बॉन्ड एक्स में. अब हमारे पास 2 तरह के बॉन्ड है इन्वेस्टमेंट के लिए, बॉन्ड एक्स है और वाई है. और रिटायर्ड पर्सन के पास मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल है 30,000, जो मैक्सिमम वो इन्वेस्ट करना चाहता है. अब उसने प्लानिंग की, उसने डिसाइड किया कि वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करेगा बॉन्ड वाई में जो होगी 12,000, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एट मोस्ट वो करेगा 12,000 और एटलीस्ट वो इन्वेस्ट करेगा 6,000 इन बॉन्ड एक्स में. ही आल्सो वांट्स, जो उसने 30,000 अमाउंट इन्वेस्ट करना है, दैट विल बी डन एटलीस्ट इक्वल टू एक्स और वाई. दोनों को कंबाइन करके उसने 30,000 मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करनी है. अब हमारा ये सम है जहां पे उसकी मैक्सिमम लिमिट गिवन है और जहां पे हमारा यील्ड रेट गिवन है और यहाँ पे मैक्सिमम हमारी इन्वेस्टमेंट वाई बॉन्ड में गिवन है और एटलीस्ट हमारी इन्वेस्टमेंट गिवन है एक्स बॉन्ड में. अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारा क्या आंसर होना चाहिए, व्हाट शुड द ब्रोकर रिकमेंड इफ द इन्वेस्टर वांट्स टू मैक्सिमाइज द रिटर्न. जब हमारा इन्वेस्टर मैक्सिमाइज इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मैक्सिमम रिटर्न लेना चाहता है, तो उसको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. ये हमारी प्रॉब्लम है. इसको हम पहले फॉर्मुलेशन में करेंगे. वी हैव टू मेक द इक्वेशंस, then we have to go with the graphical answer. अब ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें करना है सॉल्व ग्राफिकली. सबसे पहले हम इक्वेशन ड्रा करेंगे. तो यहाँ पे 2 टाइप्स के बॉन्ड्स हैं.
तो पहला काम होता है कि हमें वेरिएबल का नेम देना चाहिए, हम किस वेरिएबल को क्या मान रहे हैं जिसके ऊपर हम इक्वेशन को डिराइव करेंगे। अब सबसे पहले हम नाम लेते हैं लेट बॉन्ड x इज इक्वल टू x1। सबसे पहले हमने बॉन्ड x को अज्यूम किया, वेरिएबल का नेम है x1, और बॉन्ड y को हमने अज्यूम किया x2। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज मैक्सिमाइजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इनको हमारा ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज करना। अब हमने x को x1 का नाम दिया, y को x2 का नाम दिया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव होगा मैक्सिमाइज 7%, जिसको हमने x1 माना 7/100 x1 प्लस 10/100 x2। दैट विल बी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं जहां पे हमारी यील्डिंग होगा, रेट ऑफ रिटर्न होगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होगा या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, उसको हम मैक्सिमाइज करेंगे। अब हमने 7/100 x1 किया प्लस 10/100 x2, ये हमारा बनेगा ऑब्जेक्टिव एंड देयर विल बी मैक्सिमाइज। उसके बाद हम लेते हैं सब्जेक्ट टू। अब हमें कंस्ट्रेंट बनानी है। अब कहते हैं रिटायर्ड पर्सन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अप टू का मतलब होगा नॉट मोर देन, और वो कंबाइंड करना चाहता है, एक्स बॉन्ड एक्स में भी सेम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बॉन्ड वाई में भी इक्वल करना चाहता है। तो इसकी फर्स्ट कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनेगी x1 प्लस x2 लेसर और इक्वल टू 30,000, क्योंकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो है अप टू का मतलब होता है नॉट मोर देन, नॉट एक्सीडिंग, एट मोस्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा बनेगा, और हमें इक्वल इन्वेस्टमेंट करनी है, तो x1 प्लस x2 लेसर और इक्वल टू 30,000। दैट विल बी नंबर 1 इक्वेशन। उसके बाद हम जैसे इक्वेशन में जा रहे हैं, अब यहाँ सेम हम देख लेते हैं, ही डिसाइड टू इन्वेस्ट एट मोस्ट ₹12,000। एट मोस्ट में भी हमारा जो साइन है वो लेसर और इक्वल टू कंस्ट्रेंट होगा। तो यहाँ पे अब कहता है बॉन्ड वाई में मैक्सिमम उसने इन्वेस्टमेंट करनी है ₹12,000। अब वाई को हमने क्या माना है x2। अब सेकंड कंस्ट्रेंट बनेगा x2 लेसर और इक्वल टू 12,000। देन लास्ट अब कहता है एटलीस्ट उसकी 6,000 इन्वेस्टमेंट होगी बॉन्ड एक्स में। अब एटलीस्ट में हमारा कंस्ट्रेंट होता है ग्रेटर और इक्वल टू, तो थर्ड इक्वेशन हमारी बनेगी x1 ग्रेटर और इक्वल टू 6,000, और तीनों ही हमारे इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट होंगे। इन ब्रैकेट हम मेंशन कर देंगे। देयर विल बी 3 इक्वेशंस, 3 हमारे कंस्ट्रेंट होंगे। फर्स्ट हमारा x1 प्लस x2 लेसर और इक्वल टू 30,000, जो उसने कंबाइन करनी है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। फिर उसने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करनी है 12,000 बॉन्ड वाई में, इससे ज्यादा नहीं करनी, x2 लेसर और इक्वल टू 12,000। फिर उसने x में, जो बॉन्ड x में उसने कम से कम 6,000 इन्वेस्टमेंट करनी है, x1 ग्रेटर और इक्वल टू एटलीस्ट में होगा 6,000। ये हमारी थर्ड कंस्ट्रेंट बनेगी। और जहां पे उसके बाद हम लिखते हैं नॉन नेगेटिविटी का कंस्ट्रेंट वेयर x1 एंड x2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये हमारी फॉर्मुलेशन बन गई है। नाउ वी हैव टू गो विद द ऑप्टिमम सॉल्यूशन एंड वी हैव टू सॉल्व इट ग्राफिकली। अब हम ग्राफिकली सॉल्व करना चाहते हैं, तो जब भी हम इक्वेशन बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इक्वलाइज ऑल द इक्वेशंस, ऑल द 3 इक्वेशंस। अब नंबर 1 इक्वेशन हमारे पास है x1 x2 लेसर और इक्वल टू 30,000। हमने इसको बना दिया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 30,000। So now we have to calculate the values of variable x1 and variable x2 by making mathematical approaches. अब यहाँ पे पहला हम करते हैं x1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम x1 को 0 मानते हैं इन दिस इक्वेशन, तो x2 हो जाएगा हमारा 30,000। तो ये वैल्यू मिलेगी 0 एंड 30,000। उसके बाद हमने x2 को 0 माना, तो x1 हमारा हो गया 30,000। तो सेकंड आंसर विल बी 30,000 एंड 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की 2 वैल्यूज।
उसके बाद सेकंड इक्वेशन में आएंगे, ये हमारा सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पे x2 की वैल्यू होगी ओनली, x1 हमारा 0 माना जाएगा, तो x2 इज इक्वल टू 12,000। इट मींस इसका जो आंसर होगा वो हम ले सकते हैं 0 एंड 12,000, क्योंकि x1 0 होगा, x2 12,000 होगा, दैट विल बी सिंगल वैल्यू। उसके बाद थर्ड इक्वेशन है x1 इज इक्वल टू 6,000, तो इसमें भी सिंगल वैल्यू होगी, जिसको हम कर सकते हैं 6,000 एंड 0, x1 6 होगा और ये 0 होगा। तो हमने 3 इक्वेशंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी आर गोइंग विद द ग्राफ। अब हम ग्राफ में जाते हैं और इनकी वैल्यूज को प्लॉट करते हैं, वहां पे देखते हैं कि हमारा एरिया क्या बनेगा, शेडेड कहां बनेगी और हमारा ऑप्टिमम आंसर क्या होगा। इन दिस वे वी हैव टू गो सॉल्व इट ग्राफिकली। अब सबसे पहले हमने ग्राफ बनाया, यहाँ पे वर्टिकल हमने x2 लिया, हमने x एक्सिस में x1 लिया, तो हमने इसके यूनिट बनाए। तो मैंने 6,000 का एक यूनिट बनाया, मैक्सिमम हमारा 30,000 है, तो हमारे 5 यूनिट बनेंगे। तो हमने बनाया 6, 12, 18, 24 एंड 30। सिमिलरली ऑन y एक्सिस, जिसको हमने x2 कहा, ये भी बनेगा 6, 12, 18, 24 एंड 30। Now coming with the first equation, अब पहली इक्वेशन में 2 वैल्यूज है, जहां पे 2 वेरिएबल होते हैं वहां पे 2 वैल्यूज हमारी कैलकुलेट हुई हैं। फर्स्ट इज 0 एंड 30,000, तो हमारा x2 30,000 है, तो यहाँ पे 0 एंड 30,000, यहाँ पे हमारा पॉइंट हो जाएगा 30,000। उसके बाद आ रहा है 30,000 एंड 0, अब ये 30,000 हमारा यहाँ पे पॉइंट आएगा x1 का। अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, तो दैट विल बी ए लाइन, तो एक हमारी लाइन ड्रा हो जाएगी फॉर इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 की लाइन बनेगी x1 प्लस x2 लेसर और इक्वल टू 30,000, दैट विल बी नंबर 1 इक्वेशन, जो हमने लाइन को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद सेकंड हमारी वैल्यूज है 0 एंड 12,000, क्योंकि हमारा यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है 0 एंड 12, इसका मतलब x2 की वैल्यू गिवन है, x1 0 है, तो हमने x2 12,000 यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया, तो दैट विल बी 12,000, दैट विल बी काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल। तो जहां पे x2 की वैल्यूज होती हैं वहां पे हमारा हॉरिजॉन्टल वैल्यू होगा, यहाँ पे 12,000 और लाइन विल बी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि देयर इज ए सिंगल वैल्यू ऑफ x2, तो यहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। उसके बाद x1 इज इक्वल टू 6,000, जिसको हम कहते हैं 6,000 एंड 0, 6,000 हमने यहाँ पे लगाया, दैट विल बी ए वर्टिकल लाइन। अब हमारी एक वर्टिकल लाइन बन गई है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक हमारी दिस टाइप ऑफ लाइन जहां पे हमारे 2 वेरिएबल्स हैं। सो नाउ वी आर हैविंग 3 लाइंस। सो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन की लाइन हमारी होगी लाइक दिस 30,000, एक हमारी होगी हॉरिजॉन्टल, एक हमारी होगी वर्टिकल अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज। अब हमारा मेन वर्क होगा कि हमें इसका ग्राफिकल पॉइंट देखना, हमें फिजिबल पॉइंट देखना, हमें पहले शेडिंग की लोकेशन को चेक करना। वी हैव टू चेक द शेडेड लोकेशन। तो यहाँ पे हमें देखने होंगे कंस्ट्रेंट। तो हमारे स्टूडेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि हमें कंस्ट्रेंट के बेस में हमें इंटरनल होना है या हमें आउटसाइड बाहर जाना है, तो दैट विल डिपेंड ऑन द कंस्ट्रेंट। तो फर्स्ट लाइन का कंस्ट्रेंट है लेसर और इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने लाइन ड्रा की, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें एक एरिया बन रहा है। देखा जाए तो जैसे हम कहते हैं दैट इज द लाइन, और हमें इस लाइन के अंदर ही रहना है, जहां पे हमारा इंटरसेक्शन हो रहा है, दैट विल बी एरिया। तो ये हमारा ABCD ये हमारा एरिया बनेगा, और हमने लाइन के इंटरनली रहना है, क्योंकि हमारा जो साइन है लेसर और इक्वल टू, हमें रहना है अंडर द बाउंड्रीज, तो इस लाइन के हम इंटरनली रहेंगे। उसके बाद है लेसर और इक्वल टू 12,000, तो यहाँ पे भी हमारा जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके हम अंडर द बाउंड्री रहेंगे, हम इसके बिलो रहेंगे। तो बिलो में हमारा ये शेडेड एरिया, यहाँ पे एरो मैंने दे दिया, यहाँ
यहाँ पे हमारा फिजिबल एरिया बनेगा। उसके बाद एक हमारी वर्टिकल लाइन का जो साइन है दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू। जब ग्रेटर होता है तो हम बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं, हम बाहर की तरफ हमारा एरिया बनेगा। तो हमारी जो वर्टिकल लाइन है हम इस बाउंड्री को क्रॉस कर देंगे, वी शैल बी आउटसाइड द बाउंड्री। तो यहाँ पे हमारा एरो जाएगा बाहर की तरफ। तो ये तीन कंडीशन जो हमारी कंस्ट्रेंट की हैं, तीनों कंडीशन हमारे इस एरिया में मीट हो रही हैं। ये वाली हमारी पोजीशन बन रही है जिसको हम कहते हैं फिजिबल एरिया। तो जब भी हम थ्री कंडीशंस को मीट करें, हम देखें कि हमारे कंस्ट्रेंट की कंडीशंस को मीट किया जा रहा है, देन फिजिबल एरिया विल बी सिलेक्टेड। अब देखो यहाँ पे हमारा जो साइन है वो लेसर और इक्वल टू है, वी आर इनर द बाउंड्री। हम बाउंड्री के अंदर को है, इंटरनल चल रहे हैं। उसके बाद सेकंड भी हमारा लेसर है, वी आर अंडर द लाइन, हम इस लाइन के अंदर ही हैं। उसके बाद वी आर हैविंग ग्रेटर, इट मींस वर्टिकल लाइन के हम बाहर की तरफ हैं। इसका मतलब हमारा एरिया तीनों कंडीशन को मीट कर रहा है, वर्टिकल लाइन के बाहर की तरफ है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के हम अंडर हैं और इस लाइन के भी हम अंडर हैं। इट मींस आवर फिजिबल एरिया विल बी ABCD। तो हमें साइन को देख के, कंस्ट्रेंट को देख के हमें यहाँ पे बाउंड्रीज को ड्रा करना है, दैट विल बी अवर फिजिबल एरिया। तो मैंने एरो लगा दिया, ये एरो अंडर शो करता है क्योंकि ये लेसर का केस है, ये लाइन बाहर की तरफ शो करता है क्योंकि ग्रेटर का केस है, वर्टिकल के बाहर की तरफ है। तो ये लाइन भी हमारी अंडर की तरफ है, इस लाइन को हमें क्रॉस नहीं करना, दैट इज आल्सो अंडर। तो तीनों कंडीशन को मीट करते हुए हमारा एक फिजिबल एरिया बनता है जिसको हम कहते हैं ABCD। After calculating the feasible area, now we have to calculate the values. अब हम इनकी वेरिएबल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे एंड लास्ट में हम इसको ऑब्जेक्टिव में टेस्ट करेंगे और जो हमारा मैक्सिमम आंसर होगा दैट विल बी आवर ऑप्टिमम आंसर। अब हमारा जो एरिया बन गया वो है ABCD। इस लाइन के हम इंटरनल है, एरो शो कर रहा है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के हम इंटरनल है, एरो शो कर रहा है, इस जो वर्टिकल लाइन है इसकी हम बाहर की तरफ है, ग्रेटर। जब हम ग्रेटर होते हैं तो हम बाउंड्री से बाहर आ जाते हैं, तो ये हमारा एरिया बन गया। अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। नंबर A, अब A की हमारी सिंगल वैल्यू है दैट इज 6000, तो इसको लिख सकते हैं 6000। अब B की वैल्यू 2 वैल्यूज हैं, X की वैल्यू ये है X1 और X2 की वैल्यू 12000। इसको जैसे हमें वैल्यू मिल रही है हमने सेम वैल्यू उतार ली 6000 एंड 12000। अब हम C में आते हैं। अब C के साथ इस लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे 2 लाइनिंग है जिसके साथ 2 इक्वेशन है जो हमारी इंटरसेक्शन कर रही है। तो यहाँ पे X2 की वैल्यू तो 12000 है, ये हमें गिवन है। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन द फर्स्ट इक्वेशन, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 30000 में 12000 वैल्यू पुट की जिनके साथ इंटरसेक्शन हो रहा है। तो X1 की वैल्यू भी आ गई है 18000। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज आएंगी C में, X1 की 18000 होगी और X2 की होगी 12000। उसके बाद D में सिंगल वैल्यू होगी X1 की, दैट विल बी 30000। तो नाउ वी आर हैविंग 4 वैल्यूज कैलकुलेटेड ABCD। Now after calculation of these values we are going with the objective testing। अब हम जो ऑब्जेक्टिव वी हैव प्रिपेयर्ड, जो हमने ऑब्जेक्टिव को बनाया है उसमें हम वेरिएबल की वैल्यू को पुट करेंगे एंड वी हैव टू सी वेयर इज द मैक्सिमम आंसर, किस पॉइंट में हमारा, किस कोऑर्डिनेट में हमारा मैक्सिमम आंसर है। अब यहाँ पे A, अब A की वैल्यू है 6010, तो हमने लगाया 7% जैसे हमारी वैल्यू है इनटू 6000, ये वैल्यू देगा हमें 420। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये 420 होगी। अब B की वैल्यू है 6000 एंड 12000, तो 7/100 इंटू 6000
प्लस 10/100 इंटू 12,000। इनको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा मिलेगा 1620। अब c की वैल्यू हमें गिवन है 18,000 एंड 12,000। अब 7/100 इंटू 18,000 एंड 10/12,000, तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे दैट विल बी 2460। अब लास्ट में हमारे पास होगा d। अब d में भी हम ट्राई करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, तो ये होगा d में सिर्फ x1 होगा 7/100 इंटू 30,000, तो ये बनेगा 2100। तो मैक्सिमम आंसर हमें मिलेगा 2460। That is the maximum answer and that is the our final answer। तो इसी को हम ऑप्टिमम आंसर कहेंगे, where x1 is equal to 18,000, x2 is equal to 12,000 और max that is equal to 2460। हमने 4 पॉइंट्स में मैक्सिमम आंसर को लेना है क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो था मैक्सिमाइज। अगर यहाँ पे हमारा मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव होता तो हमें यहाँ पे मिनिमम ऑप्टिमम आंसर लेना था। तो इन दिस वे हमें यहाँ पे पहले कैलकुलेशन करनी पड़ती है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो विद द फॉर्मुलेशन, जहाँ पे हमें कई बार लेसर के साइन मिलते हैं, तो ये हमने पहले फॉर्मुलेशन की, देन वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू वेरिएबल्स, देन वी हैव ड्रॉन दिस ग्राफ, then we have calculated feasible area। after calculation of feasible area then we have to calculate the points। तब हम कैलकुलेशन करेंगे ए बी सी डी की पॉइंट्स, देन वी हैव टू गो विद द मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग और ये हमारा बनेगा 2460। सो इन दिस वे द इंपॉर्टेंट सम्स कैन बी सॉल्व। तो ये हमारा मेथड होगा, पहले हम फॉर्मुलेशन इजीली करेंगे, देन वी हैव टू गो विद द ग्राफिक। तो कई बार हमारी सिंगल वैल्यूज होती हैं, अगर हमारी सिंगल वैल्यू हमारे x2 की होगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, अगर x1 की सिंगल होगी तो दैट विल बी वर्टिकल लाइन। थैंक यू वेरी मच।